भी एंगेजमेंट है। ओके, क्यों क्यों है? क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। आप, क्योंकि ये इंटरनेट है और ये खास करके ये तो इतनी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बन रही है, अगर आप लॉग इन भी कर रहे हो और वहां पे इवन के लॉग इन करके आप वहां पे कौन सी टैब को हिट कर रहे हो, क्या चीज अपडेट पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो एवरीथिंग रिकॉर्डेड होता रहता है इंटरनेट के ऊपर। ओके, ये जितने भी टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, आई थिंक पल्लवी जेर, तो सबको मालूम है कि एवरी इंप्रेशन जो इंटरनेट पे कुछ भी हमने क्लिक कर दिया तो वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो मिस्टर एच के पास सारा डाटा है कि अच्छा ये पर्टिकुलर आईडी ने कौन सी तारीख को लॉग इन किया, कितने बजे किया, कैसे किया, कितनी देर ये लॉग इन में रहा, या एवरीथिंग तो डाटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर लॉग इन ही नहीं करते। सो लॉग इन करना भी अपने आप में एक एंगेजमेंट है कि यस चलो आप वेबिनार नहीं अटेंड कर सकते, ओके गुड, बट आप किसी और तरीके से तो एंगेज है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे कम से कम आप अपना बिजनेस तो देख रहे हैं ना लॉग इन करके भी, ओके ठीक है यहाँ क्या अपडेट आई है, यहाँ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो भी उसी डेफिनेशन में आ जाता है कि आप कंपनी के साथ जुड़े हो, या आपने चलो वेबिनार में तो नहीं आए बट आपने मे बी अपडेट पढ़ ली है वहां पे बैक में आके, या वहां पे क्या हो रहा है कैसे, तो वो भी उसमें गिना जाएगा। ओके, सो इसमें पैनिक होने की बात नहीं कि सर हम ऐसे कैसे, मतलब हमें तो पता नहीं, इंग्लिश समझ नहीं आती, वो नहीं आती, वो बात ठीक है, वो उसको ही मालूम है, बट एंगेज होने के अलग अलग मीनिंग है बेसिकली। ओके, सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओके, बैक टू यू नीरज। थैंक यू। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमने जब भी स्टार्ट किया था, एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने जब भी उन्होंने बोला जब भी स्टार्ट किया था तभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से चालू किया था, और चीजें आती रही, आइडियाज आती रही, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आए, बाद में डेटा सेंटर। तो अभी सिचुएशन ये है, आई थिंक गुस्मिता ने एक वर्ड यूज किया था, हम एक्चुअली ये कंपनी एक बीस्ट हो गई है। बीस्ट यानी इतनी यूज हो गई है कि आप, और हमें इतना पता नहीं चलता क्योंकि वो सब बातें हैं ना वो नहीं बताते हमारे फाउंडर्स को, जितना है उतना ही बताते हैं, लेकिन बैक में यानी बैकग्राउंड में बहुत काम चालू है। तो उन्होंने ये भी बोला कि प्रोडक्ट्स आपको जो अभी दिख नहीं रहे हैं वहां पे या वेबसाइट पे दिख नहीं रहे हैं, वो भी इंट्रोड्यूस होंगे। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो सबकी लाइफ चेंज करेगा। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि डिजिटल इकोसिस्टम है, टोटली डन डील। नेक्स्ट जो और एक है कि वो उनका इंटेंशन है कि एज सर का इंटेंशन है कि हम जो भी फाउंडर्स है सब यानी सुपरस्टार्स हो जाए, सुपर हीरोज हो जाए, यानी हम फेमस, यानी वर्ल्ड आपका नाम जानेगी। अब मे बी अभी आपको लिमिटेड लोग पहचानते हैं, लेकिन आगे जाके आपको सब पहचानेंगे। और क्यों पहचानेंगे? क्योंकि हमारी कंपनी बहुत 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 चीजों पे इम्पैक्ट करने वाली है। कौन से चीजों पे इम्पैक्ट करने वाली है उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए थे। फॉर एग्जांपल मिनिमाइज क्राइम, यानी क्राइम मिनिमाइज करने में इम्पैक्ट करेगी, पॉवर्टी कॉन्कर करने में हेल्प करेगी, एजुकेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन में मदद करेगी, हेल्प करेगी। बाद में फाइनेंशियल बर्डन आपका जो अभी ये लग रहा है, ओके पैसा पैसा बहुत लोगों को लगता है, वो एक पास्ट इशू रहेगा, तो ये सब हम होने वाला है सर। तो बने रहिए। नेक्स्ट तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, आई थिंक ये गुस्मिंदर ने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन वही है अपडेट्स कि फाउंडर विल बी ऑल सेट टू डू बिजनेस बिफोर द इवेंट यानी जो 20 नवंबर का है उसके ज्यादा